अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मो तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमा आपवाती निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे ॐ जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र टीका अध्याय 1 सूत्र 4 उद्गल तत्व की सिद्धि का प्रकरण चल रहा है। सूत्र 1 दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग 2 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम 3 तनिसर्गा दधि गमाद्वा 4 दीवा दीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम। गुड। पृष्ठ संख्या 56। गुजराती में 48 49 जे हशे लमसम जोई लेवानुं। अब ऐसा सिद्ध किया कि भाई जो दिखता है वो सब पुद्गल है। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल है, यह बात असिद्ध है क्योंकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है। ज्ञानावरणादि कर्म किसी को दिखते हैं? नहीं दिखते। जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसा शिष्य कह रहा है कि जो हमको नहीं दिखता हम उसको कैसे माने? हम कोई अंध भक्त नहीं है, हमको तो प्रूव करके बताओ, दिखाओ हमको। अभी दिखाएंगे इसको। समाधान, जो वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर न हो वह असिद्ध है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो नहीं दिखता है वो नहीं। ऐसा तो कोई नियम भगवान का है नहीं। परोक्षभूत
और इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के अगोचर वस्तु भी न्याय, अनुमान ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान से सिद्ध होती है। कुछ को तो अपन तर्क से सिद्ध कर सकते हैं, कुछ को हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं, कुछ को विशिष्ट ज्ञान के द्वारा देख भी सकते हैं, जो कि नहीं दिखती है ऐसी वस्तु। परोक्ष भूत का मतलब जो अभी प्रत्यक्ष हमारे इंद्रियों के समक्ष नहीं है, उसको परोक्ष कहते हैं। पर अक्ष, अक्ष के परे। जैसे किसी पुरुष के पिता की मृत्यु हो गई, तब कोई अन्य पुरुष कहे कि इस पुरुष के पिता कोई है ही नहीं, तब उस व्यक्ति को पुत्र की सिद्धि से, पिता की सिद्धि रूप अनुमान ज्ञान आदि से उस पुरुष के पिता की बात प्रमाणित कर सकते हैं। देखो अनुमान से कैसे प्रमाणित किया। अभी किसी का पिता नहीं है तो कोई कहे ये है ना, इसके कोई पिता नहीं है। पिता के बिना कोई बालक होता है? नहीं होता। फिर तर्क लगाया कि इसके पिता अभी दिखते नहीं है, परंतु इसके पिता थे जरूर। क्यों? क्योंकि पुत्र है, पुत्र है इसलिए पिता अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि पिता के बिना पुत्र होता नहीं। ऐसे न्याय के द्वारा, अनुमान के द्वारा इसकी सिद्धि हो गई। अब वास्तव में पिता दिखते तो है नहीं, वो तो कहीं स्वर्ग में होंगे उनके, परंतु सिद्धि हुई कि नहीं। और वो सिद्धि सत्य है कि असत्य, मिथ्या है? वो सिद्धि सत्य है, वो मिथ्या नहीं, परफेक्ट है। जो आगम में अनुमान ऐसा शब्द आता है, उसका अर्थ शायद ऐसा नहीं लगाना। शायद के अर्थ में नहीं तो कदाच, ये कदाच के अर्थ में अपना गुजरात में कदाच એવું થઈ શકે, इसका नाम अनुमान नहीं है। अनुमान ज्ञान भी एक परफेक्ट ज्ञान है, बस उसमें क्या होता है कि वो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है, उस पदार्थ को प्रत्यक्ष जनाने वाला लक्षण प्रत्यक्ष है, चिन्ह प्रत्यक्ष है। उससे उस पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। जैसे किसी जगह धुआं उठ रहा है, अब अपने को ज्ञान, किसी ने ज्ञान किया कि वहां जरूर आग लग रही है। आग को देखा? नहीं देखा। तो कैसे पता लगा कि आग लग रही है? धुएं से। तो उस आग को बताने वाला लक्षण, उससे उसकी सिद्धि हो गई। और वो मिथ्या ज्ञान शायद नहीं हो सकता, वो कदाच त्या आग होए, ऐसा नहीं है। वहां जहां धुआं होता है वहां आग होती ही। ऐसा अविनाभावी लक्षण को देख करके अनुमान किया जाता। लक्ष्मण जी को जंगल में देखा तो किसी ने देखा और फिर वहां का नगर का जो राजा था उसको कहा कि अपने नगर, अपना जो नगर है उसके पास वाला जंगल है, वहां राम पधारे। अब उन्होंने देखा किसको? लक्ष्मण को। कहा क्या? राम आए। राम को नहीं देखा, परंतु जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक साथ ही रहते हैं, अविनाभाव संबंध है उनका। इसलिए लक्ष्मण को देख करके राम का पता लग गया। इसको अनुमान कहते हैं। इसमें संभावना नहीं होती, परफेक्ट हो। तो ये अनुमान ज्ञान से सिद्धि हुई। उसी प्रकार केवल ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म भी केवल ज्ञान, सर्वावधि, परमावधि रूप विशिष्ट ज्ञान से सिद्ध होते हैं, तथा उसी प्रकार अनुमान ज्ञान से भी उनकी सिद्धि होती है।
देखो दोनों प्रकार से, विशिष्ट ज्ञान से भी सिद्धि होती है, अनुमान से भी उसकी सिद्धि होती है। विशिष्ट ज्ञान में तो बताया केवल ज्ञान वो तो प्रत्यक्ष उन ज्ञानावरणादि को देखता है, सर्वावधि ज्ञानी भी देखता है, परमावधि ज्ञानी भी देखता है, और देशावधि ज्ञानी का जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो भी उसको देखता है। इतने लोग देख सकते हैं उसको, परंतु अनुमान से कैसे? वह इस प्रकार की साधन से साध्य का ज्ञान करना अनुमान ज्ञान कहलाता है। इसमें साधन या लक्षण प्रत्यक्ष होता है तथा साध्य या लक्ष्य परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष लक्षण को देखकर परोक्ष लक्ष्य का यथार्थ ज्ञान किया जाता है, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का निश्चय करना। उसी प्रकार अज्ञान, अदर्शन, मोह इत्यादि भावों को प्रत्यक्ष देखकर उनकी कारणभूत परोक्ष कर्म सत्ता का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा सिद्धांत है। अब अपने को लक्षण दिख रहा है, क्या लक्षण दिख रहा है? बाह्य लक्षण कि जीव में राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, अदर्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है। इसका मतलब ये बिना किसी कारण से तो नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई कारण तो इसमें होना चाहिए। राग हो रहा है तो ऐसे बिना कोई कारण से कोई भी होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई उसका कारण होता है। उसमें एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है, और वो दोनों निश्चित रूप से होने चाहिए। अब इन सब राग द्वेष आदि भावों को होने में उपादान कारण तो जीव की उस समय की वैसी योग्यता है, राग रूप परिणमित होने की, अदर्शन रूप परिणमित होने की, अज्ञान रूप परिणमित होने की योग्यता है, पर उसमें कोई एक निमित्त होना चाहिए। अब उसकी सिद्धि करते हैं। अतः राग द्वेष रूप कषाय भावों को देखकर कर्म का होना प्रमाणित होता है, क्योंकि कषाय करना आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। अगर मूल स्वभाव होता तो सिद्ध भी कषाय युक्त होते, परंतु ऐसा है नहीं। अभी कषाय करना आत्मा का मूल स्वभाव तो है नहीं। कोई क्या, ये तो स्वभाव से होती है, कर्म से थोड़ी होती है, नेचुरली होती है। अपने का ना મને આમ છે ને, આમ नेचुरली वो भाव जागे છે। आपको भाई नेचुरली नहीं जाग रहा है, नेचुरली तो किसी प्रकार का शुभाशुभ भाव जागता ही नहीं है, उसमें कोई न कोई कर्म निमित्त है, तब जागता है। नेचुरली अगर जागे ऐसा हो तो क्या होगा? सिद्ध को भी कषाय भाव हो, परंतु उनके स्वभाव में वो होता नहीं है। इसका मतलब अपना नेचुरल स्वभाव नहीं है कषाय करना, किसी के कारण से हो रहा है। जैसे कर्ण नेचुरली ऐसा नहीं था, स्वभाव रूप से ऐसा नहीं था, दुर्योधन के संग से उसके संग दोष आया था। जब तक दुर्योधन का संग है तब तक वो भी बिगड़ा हुआ रहता था, उसको भी सब कुछ करने की इच्छा हो जाती थी, बेईमानी वगैरह, और जैसे थोड़ा उससे दूर जाता उसकी आत्मा जागती, अरे यार, उसका उसकी मूल प्रकृति में आ जाता था। ये संग का दोष, जैसा संग करेंगे वैसा होता है। ज्ञानियों के संग में क्या होता है? जीव अपना विभाव करना भूल जाता है। उसका स्वाभाविक जो वृत्ति होती है ना, राग द्वेष कषाय क्रोध आदि की, ज्ञानियों के संतों के संग में आता है तो जितनी देर तक रहता है तब तक वो सब भूल जाता है, और जैसे ही उस प्रभाव से दूर गया वापस नेचुरली उसके घर में जाके वैसा ही हो जाता है, वही प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। उसी प्रकार से दुष्ट दुर्जन व्यक्तियों के पास जाकर के जीव अपनी मूल सज्जन वृत्तियों को भूल जाता है और दुष्ट हो जाता। ये प्रभाव है संग का प्रभाव, तो कारण है उसका।
आत्मा स्वयं विभाव नहीं करता जब तक कि उसे कोई परद्रव्य रूप निमित्त न मिले, और वह परद्रव्य भी बाह्य और अंतरंग दोनों होना चाहिए। अब स्वयं तो कोई विभाव विकार करता नहीं, उसको कोई न कोई परद्रव्य का निमित्त होना चाहिए। और वो परद्रव्य भी दो प्रकार के निमित्त हैं, एक बाह्य कोई परद्रव्य और एक अंतरंग परद्रव्य जो अपने अंदर हो आत्म प्रदेशों में, और एक बाह्य। बाह्य को नौकर्म कहते हैं, अंतरंग को द्रव्य कर्म कहते हैं। परंतु दोनों में प्रधान अंतरंग निमित्त होता है, क्योंकि कभी कभी बाह्य निमित्त के बिना भी कषाय भाव होते देखे जाते हैं। अब जैसे किसी को क्रोध तो कभी कभी अपने आप ही करता है, शांति से बैठा और कोई याद आ गया पुराना, अपने आप ही क्रोधित हो जाता है। उसको कहे पापा क्या कर रहे हो आप, इसको क्या होगा? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर वो ऑफिस में झगड़ा हुआ था ना, वो याद आ गया और उसको क्रोध हो गया। तो वो किसके कारण से हुआ है? उस कर्म के संस्कार के उदय के। वो अंतरंग निमित्त ही मुख्य है, बाह्य निमित्त कभी हो कभी नहीं भी हो। अतः अंतरंग में ही ऐसा कोई निमित्त है जिसके कारण यह कषाय भाव होते हैं, और वह अंतरंग निमित्त परद्रव्य रूप होना चाहिए, क्योंकि परद्रव्य के संयोग से ही विभाव परिणति संभव है। अब कोई प्रश्न पूछे कि भाई अंदर से होता है, बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं, तो जो अंदर से हो रहा है वो तो स्वभाव से ही हो रहा है, आप उसको निमित्त परद्रव्य क्यों मानते हो? तो भाई स्वभाव से तो होता नहीं है, और इसका मतलब हो रहा है, इसका अंदर में कोई ऐसा परद्रव्य काम कर रहा है। डॉक्टर दवाई करते हैं ना, कोई न कोई वायरस अंदर में है। तो ये जो वायरस हैं वो द्रव्य कर्म रूपी वायरस हैं अंदर। अब वो शरीर के भाग नहीं है, वायरस शरीर का भाग है, शरीर का नेचुरली भाग नहीं है, वो बाहर से गए हुए हैं। तो वो इसको अंतरंग निमित्त कहते हैं, जो उसका स्वभाव तो उसका हिस्सा तो नहीं है, पर बाहर से उसके अंदर चला गया है, फॉरेन विदेश से आए हैं वो सारे, तो विदेशी तत्व हैं, अन्य तत्व हैं, उनको द्रव्य कर्म कहते हैं। अतः अंतरंग में ही कोई ऐसा निमित्त है जिसके कारण यह कषाय भाव होते हैं, और वह अंतरंग निमित्त परद्रव्य रूप होना चाहिए, क्योंकि परद्रव्य के संयोग से ही विभाव परिणति संभव है। अतः यह परद्रव्य पुद्गल ही हो सकता है। अब आप कहोगे ज्ञानावरण आदि चलो हमने अंतरंग निमित्त मान लिए, परंतु अंतरंग परद्रव्य तो 5 प्रकार के हैं, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। तो ये दूसरे हो तो क्या दिक्कत है? आप पुद्गल को ही क्यों मानते हो? आप उसको पुद्गल ही क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो पुद्गल ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 परद्रव्य तो निष्क्रिय हैं, न तो स्वयं विभाव रूप होते हैं, न ही अन्य को होने में प्रेरक होते हैं, इनका कोई रोल नहीं। शेष रहा एक पुद्गल द्रव्य, तो वही इन कषाय भावों का निमित्त हो सकता है, अन्य नहीं। देखो कितनी बातों से सिद्ध हुई। जब तक हम इस प्रकार से न्याय से, तर्क से हम अपनी बुद्धि में इसको नहीं बिठाते हैं, तब तक हम केवल आज्ञा भक्ति होती हो। और आज्ञा भक्ति में क्या होता है कि ज्ञान में क्लैरिटी नहीं होती, और जब तक ज्ञान में क्लैरिटी नहीं होती है तब तक पदार्थ का यथार्थ सुनिश्चय नहीं होता है। अपना निश्चय करने के लिए अपनी बुद्धि चलाओ, गुरु के निश्चय से उसका सहारा लेकर के अपनी बुद्धि चलाओ। जब तक जीव की अपनी बुद्धि नहीं चलेगी, मात्र आज्ञा भक्ति से चलता है, तब तक वो व्यवहार श्रद्धा है, व्यवहार ज्ञान है।
परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो जब उसकी प्रज्ञा जागेगी और उसके ज्ञान में वैसे ही भाषित होंगे जैसे गुरु ने कहा है। वो तर्क से, प्रयोग से, अन्य अन्य प्रकार से उहापोह करके, इसी को अपूर्व अंतर संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थों की सिद्धि अपनी प्रज्ञा से गुरु की आज्ञा अनुसार करना, इसको अपूर्व अंतर संशोधन कहते हैं। એવું નહીં કે તમે કહો છો માને આટલું બધું કરવાની શું જરૂર છે, આ તો મને પહેલા જ ખબર છે. તમે નહીં કહેતા આટલું ના પહેલા મને ખબર છે કે જ્ઞાનાવરણાદि पुद्गल છે, पर वो मात्र आज्ञा भक्ति है. अभी क्लैरिटी, अभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए ना न्याय से सिद्ध करने वाला, अथवा कोई अपन किसी और धर्म में संप्रदाय में चले गए तो फिर नहीं मानना छोड़ देंगे हम इसको. आ तो આપણે जैन धर्म में आवे ए छे, जैन धर्म न होतो और फिर क्या मानेंगे, आ तो जैन धर्म न होतो, ऐसा करके अपन उसके ऊपर विश्वास. यहाँ कोई भी वस्तु किसी धर्म की नहीं होती है, वस्तु होती है बस. उस वस्तु का प्रतिपादन वितराग देव ने किया है, वो किसी धर्म से संबंधित. अब कोईओ के तमे जैन छो एटले मानो छो, ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म छे, पर आमे बीजा धर्म में आमे मानता नहीं, तो आपके नहीं मानने से सत्य बदल नहीं जाएगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा. इसलिए सत्य की सिद्धि अपने दिमाग से, दिल से करनी. इसमें जितना उपयोग लगे ना उतना उपयोग लगाना सार्थक है. दूसरी बातों में उहापोह करने में बहुत उपयोग लगता है. हमको किसी ने कुछ कह दिया होगा और उसके संबंध में सारे नए पक्ष खुलते हैं अपने. सारा कंप्यूटर का वो क्या कहते हैं खुलता है, वो हाँ ऑप्शन, सब ऑप्शन खोल देते हैं. अपन इधर भी सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, ऐसा ये होगा वो होगा. इसके बारे में सोचो न कि भगवान ने धर्मास्तिकाय का क्यों यार, दिखता भी नहीं है, कैसे किस प्रकार से कहा उसकी सिद्धि की जाए. ऐसे तत्वार्थों की सिद्धि में अपने दिमाग को लगाया जाए, इस संसार के पदार्थों में अपने दिमाग को कम लगाया जाए. वो तो होंगे, क्या दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी होंगे सारे के सारे. इससे बुद्धि की शुद्धि होती है, प्रज्ञा तीक्ष्ण होती है. शेष रहा एक पुद्गल द्रव्य, तो वही इन कषाय भावों का निमित्त हो सकता है, अन्य नहीं. इस प्रकार से न्याय और अनुमान ज्ञान से ज्ञानावरणादि पुद्गलों की सिद्धि संभव है. इस प्रकार बराबर बैठ गया कि अब ये ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म हैं, भले वो संस्कार हैं, दिखते नहीं हैं, परंतु उनके निमित्त से होता है. जैसे अंदर वायरस दिखता नहीं है, परंतु पता कैसे पड़ता है कि इनको वायरल बुखार है तो वायरस है अंदर, कोरोना ऐसे कैसे पता पड़ा? कोरोना का वायरस दिखता तो है नहीं, हमको थोड़ी दिखता है. उसके लक्षण बाहर में उसका कार्य दिख रहा है, उस कार्य से हमने कारण का अनुमान लगाया है. अब धर्मास्तिकाय की सिद्धि करते हैं कि धर्मास्तिकाय का लक्षण, पुद्गल का लक्षण क्या है, सबको समझ में आ गया? जो दिखता है वो पुद्गल का लक्षण सिद्धि करी अपनों ने. पुद्गल का लक्षण क्या है? मूर्तिकपना. ठीक, ये हमने सारा सिद्ध ये किया था अपनों ने. जो मूल को नहीं भूल जाना. जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य. इतनी सी बात सिद्ध करने के लिए इतनी सब रामायण कही गई है, पर इतनी रामायण नहीं कहेंगे तो उसका यथार्थ भाव भाषण होगा नहीं. अब धर्मास्तिकाय के बारे में उसका लक्षण कहते हैं. धर्मास्तिकाय का यथार्थ लक्षण, जो गति रूप परिणत है उन जीव पुद्गलों को गति में उदासीन निमित्त रूप सहायक द्रव्य को अखंड लोकव्यापी अरूपी असंख्यात प्रदेशी धर्मास्तिकाय द्रव्य श्री जिनेन्द्र द्वारा देखा गया है.
तो उसकी कितनी विशेषता बताई? पहली, जीव और पुद्गलों की गति में उदासीन निमित्त सहायक है। वो उदासीन है, वो कुछ करता नहीं है, उसके निमित्त से जीव पुद्गलों की गति होती है। फिर अखंड है, जैसे पुद्गल खंड खंड है, एक पुद्गल स्कंद है, एक पुद्गल स्कंदियां, ऐसा नहीं है, वो अखंड है, पूरा पूरा आकाश जैसे अखंड है वैसे वो भी अखंड है, एक ही द्रव्य है, जैसे आत्मा एक ही द्रव्य अखंड है ऐसा। फिर लोकव्यापी है, पूरे लोक में व्याप्त होकर के लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर धर्मास्तिकाएं नहीं। धर्मास्तिकाएं प्रदेशात्मक नहीं है ना, प्रदेशात्मक। तो फिर वो प्रदेश प्रदेश ऐसा टुकड़े तो हो गए। ऐसे टुकड़े नहीं, प्रदेश का मतलब टुकड़े नहीं होते हैं। हमारे आत्मा के भी प्रदेश है, इसका मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं है वहां। प्रदेश का अर्थ तो इतना ही होता है कि वो वस्तु कितना आकाश घेरती है, उसको प्रदेश कहते हैं। प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कुछ भिन्नता तो ही नहीं, कुछ भिन्नता नहीं है, अखंड है। इसलिए पानी पानी है, पूरे आकाश पूरे जैसे गिलास में है तो वो पूरा पानी है, तो अभी अपन कहते हैं कि वहाँ एक बाल्टी पानी है। पानी तो पूरा अखंड ही है, परंतु हमने एक बाल्टी क्यों कहा? एक बाल्टी जितना स्थान घेरता है, इसलिए हमने उसको एक बाल्टी पानी का। बाकी सभी प्रकार का पानी एक ही गुणधर्म वाला है, इसलिए धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश यहाँ है उस वही धर्मास्तिकाय का वहाँ है, वो सब एक है, सेम जुड़ा हुआ है, कोई अंतर नहीं है जरा भी। टुकड़े टुकड़े गैप वाला आत्मा को भी ऐसा नहीं समझना कि असंख्यात प्रदेश, इसका मतलब एक प्रदेश यहाँ एक प्रदेश, ऐसा नहीं। वो तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों को रोकने की उसमें सामर्थ्य है, इसलिए उसको असंख्यात प्रदेश कहा है। ये प्रदेश की अवधारणा आकाश के हिसाब से है, समझ में लिया? स्थान के हिसाब से प्रदेशों की अवधारणा है। अभी ये पुस्तक है तो कितने प्रदेशी है ये पुस्तक? तो ये जितने आकाश को घेरती है उतने प्रदेशी, समझ में आया? उसका मूल द्रव्य तो ये पुद्गल है, पुद्गल परमाणु। परमाणु अब एक प्रदेश को घेरता है तो वो एक प्रदेश हुआ। स्कंद है, वो ज्यादा प्रदेश को घेरता है तो वो उतने प्रदेश, वो आकाश के सापेक्ष है सारा का सारा। ऐसे ही धर्मास्तिकाय कितना बड़ा है? तो असंख्यात, जितना भी असंख्यात प्रदेश लोक के हैं उतना असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा समझ। प्रदेश है वो छोटे, अभी भी प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है। प्रदेश का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा हमने पदार्थ को मापने के लिए कल्पना की है। क्या कल्पना की है? कि एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश के स्थान को घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो आत्म प्रदेश का मतलब होता है कि अभी जितने स्थान को घेरता है, आत्मा का अपना देश, अपने रहने का स्थान, तो आत्मा का प्रदेश हुआ। अब उसको प्रदेश तो इसलिए कहते हैं कि वो इतनी जगह घेरता है, आत्मा की अपनी जगह। वास्तव में आत्मा चैतन्य रूप है, आत्मा कोई प्रदेश रूप नहीं है, आत्मा चैतन्य रूप है, परंतु वो उसका फैलाव कितना है? तो फैलाव अगर जिस शरीर में जाता है उस शरीर में रहता है, तो लोक प्रमाण भी फैलाव हो सकता है उसका, तो इतने प्रदेशी हो गया। उतने प्रदेशी क्या हो गया? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हमेशा रहता है वो, परंतु संकोच विस्तार की क्षमता है, इसलिए वो प्रदेश सिमट के आ जाते हैं, तो एक शरीर प्रमाण भी हो जाता है। ये अवधारणा है। तो प्रदेश है वो आकाश के सापेक्ष व्याख्या है, ऐसा समझ। इसका मतलब वो मूल द्रव्य है, मूल द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, परंतु प्रदेशत्व है वो सामान्य गुण, वो सब में है, क्योंकि सभी वस्तुएं आकाश को, अवगाहन को, आकाश स्थान घेरती है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है
जिसका कोई न कोई अवगाहना नहीं होती है, जो कोई न कोई स्थान घेरती नहीं है। तो इसका भी अपना स्थान है। वो कितना है? तो जितना आकाश घेरता है उतना वो स्थान है। ऐसा ये जो अभी प्रफुल्ल दादा बैठे हैं, उस शरीर के कितने प्रदेश हैं, उसकी अवगाहना क्या है? तो वो शरीर प्रमाण उसकी अवगाहना है। वो भी जितना जितने आकाश प्रदेश घेरते हैं वो उसकी अवगाहना हो गई। पुद्गल के प्रदेश अपने अलग हैं, वो अनंत प्रदेश है उस शरीर में। पर उन शरीर जो पुद्गल स्कंद हुआ है, पूरा एक शरीर, वो कितना स्थान घेरता है, तो उसकी अवगाहना उस जगह का जितना आकाश है उसकी उतनी अवगाहना है। ये जो माइक पड़ा हुआ है अभी, उसकी अवगाहना कितनी है? तो ये जितना स्थान घेरेगा उतनी अवगाहना है। अब इसमें पुद्गल के प्रदेश कितने ये मानेंगे तो ये उसके प्रदेश है, वो तो अनंत है। पर अवगाहना कितनी है? तो असंख्यात प्रदेशों को वो घेरता है, क्योंकि इस जगह कितने प्रदेश होंगे आकाश के? असंख्यात। इतनी जगह है तो भी असंख्यात प्रदेश है, और पूरे आकाश में भी असंख्यात प्रदेश है। समझ में आया? इसका मतलब असंख्यात कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का है। निगोदिया जीव का जो शरीर होता है, उस शरीर की जो अवगाहना होती है सबसे सूक्ष्म, उसके भी असंख्यात प्रदेश की। हाँ, परंतु उस जगह में आकाश के प्रदेश कितने हैं? तो असंख्यात। और हमारा शरीर है जितना रोकता है, उसमें आकाश के प्रदेश कितने हैं? तो वहां भी असंख्यात। पर उस निगोद का शरीर जितने असंख्यात प्रदेशों को घेरता है, उससे असंख्यात गुना अधिक प्रदेश हमारा शरीर घेरता है। ऐसा करते करते आप उसको बढ़ाते जाओ, तो जब केवली समुद्घात होता है, उस समय केवली का आत्मा सारे लोक में फैल जाता है, तो वो असंख्यात लोक, मतलब लोक प्रमाण असंख्यात हो गए। समझ में आए? तो असंख्यात के भी कितने भेद हैं? असंख्यात। ये भी इतने भाग में भी असंख्यात प्रदेश है, इतने भाग में भी असंख्यात है, इतने भी असंख्यात, और वो बढ़ते 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 बढ़ते। मतलब इसका मतलब आकाश का जो भी प्रदेश है वो ही एकम गिना जाएगा इसका। हाँ, उसी से मापते हैं ना, स्थान देने का स्वभाव उसी का है। तो वो एक प्रदेश, एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश प्रदेश को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। ये इसकी व्याख्या है। ये तो निगोदिया में कल्पना नहीं की जा सकती, इतने प्रदेश उसमें समा जाते हैं। वो भी आकाश के असंख्यात प्रदेश ही हैं, वहां भी असंख्यात है, इसलिए वो एक प्रदेश सबसे छोटी इकाई है। स्थान की सबसे छोटी इकाई प्रदेश है। असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? असंख्यात और अनंत में, असंख्यात में वो संख्या की सीमा है, पर अपन उसको गिन नहीं सकते। अपनी बुद्धि से, क्षयोपशम ज्ञान से जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको असंख्यात कहते हैं, परंतु उसकी सीमा तो है। जैसे समुद्र की बूंदें, तो समुद्र की बूंदों की सीमा तो है, परंतु हम नहीं गिन सकते हैं हमारी बुद्धि से, उसको असंख्यात कहते हैं। और हमारी बुद्धि जिसकी गणना कर सकती है उसको संख्यात कहते हैं। हमारी जो सीमित है, परंतु हमारी बुद्धि जिसकी गणना कर सकती है उसको संख्यात कहते हैं। जो असीमित है, जिसकी सीमा है, परंतु हमारी बुद्धि जिसकी गणना न कर सकती उसको असंख्यात कहते हैं। और जो असीमित है और हमारी बुद्धि भी जिसकी कोई गणना कर सकती नहीं है उसको अनंत कहते हैं। वो केवल ज्ञानी की जो बुद्धि है, वो केवल ज्ञान है, वो अनंत को विषय कर सकता है। क्षयोपशम ज्ञान अनंत को विषय कर सकता नहीं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। असंख्यात की संख्या केवली को मालूम है? हाँ, केवली को तो सब पता है, इसलिए ये इतना मतलब वो कौन, जैसे नंबर 1 2 3 अपन हाँ, बोलते हैं, वैसे उतना उनका संख्या
केवली के ज्ञान में आता है, केवली के ज्ञान में तो आता है, भले असंख्यात हो तो भी, खाली अपनी बुद्धि में नहीं आता है। अपनी बुद्धि में नहीं आता। हम केवल ज्ञानी तो आकाश के अनंत प्रदेशों को भी जानते हैं, अलोक आकाश के अनंत प्रदेशों को भी जानते हैं। केवली के ज्ञान में कोई भी अगर वो ऐसा माने, केवली ऐसा कहे कि आकाश के कितने प्रदेश है, तो आकाश की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए उनके पता तो नहीं पड़ रहा है कितने हैं, परंतु अनंत होंगे, ऐसा कोई केवली का नहीं होता है। केवली का ज्ञान वो अनंत है, उसके अंत को पार हो चुका है, अनंत के अंत को पार हो चुका है। अलोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो केवली के ज्ञान से बाहर हो। समझ में आया? तो फिर ऐसा प्रश्न करेंगे, ये मैंने 5वें अध्याय का जो तत्वार्थ प्रबोधिनी में 5वें अध्याय में इसको बहुत विस्तार से लिया है, केवली किस प्रकार से जानते हैं उसको तर्क करके न्याय के द्वारा। तो फिर ऐसा कहें, फिर वो अनंत रहा ही नहीं, फिर तो वो अनंत, क्योंकि उसका भी अंत आ गया। जैसे अनादिकाल से ये जीव है, तो ऐसा कहते हैं कि केवली हमारी सब पर्यायों को जानता है, अनादिकाल की भी और अनंत काल की भी, सब पर्यायों को जानता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी पहली पर्याय को जानता है शुरू। अब सामान्य व्यक्ति की बुद्धि कैसे चलेगी? शुरू से अंत तक। अब आपका अंत आ गया वहां, तो इसका मतलब वो अनादि रहा ही नहीं। तो यहां शुरू से जानता है ऐसा नहीं है, जितना है उतना जानता है। अगर शुरू से जानेगा ऐसा कहोगे तो इसका मतलब आपकी कोई पहली पर्याय थी, तो फिर अनादि हुआ ही नहीं। यहां ऐसा नहीं है कि वो शुरू से जान रहा है, ऐसा है कि जितना है उतना जान रहा है और जितना होगा उतना जान रहा है। ये अनंत है, जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका अंत नहीं है, उसको जाना नहीं जा सके ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि अनादि अनंत को केवली का ज्ञान जानता। इसको ऐसे समझ सकते। एक चूड़ी है, चूड़ी अपन आजकल पहनते ही नहीं है, तो चूड़ी होते हैं। उस चूड़ी में आजकल क्या पहनते पता है? वो पहले वो चूड़ी भी पहनते थे, खन खन की आवाज आती थी, हमारे माता जी ने वो पहनते। पैर में भी ऐसे वो क्या क्या पहनते थे, महिलाएं पहनती थी। वो उसकी एक अपनी एक उसका माधुर्य होता है, घर का वातावरण अच्छा रहता है उससे। अभी अभी मैं देखता हूँ महिलाएं पैरों में काला धागा पहनती, वो पहनना तो छोड़ दिया हो, गहना पहनने छोड़ दिया और हर एक काला धागा पहनते। एक आश्चर्यजनक, चलो अपने इस विषय पे नहीं है, परंतु एक चूड़ी होती है, उसका आदि कहाँ है? गोल है, उसका कहीं आदि है, उसका कहीं अंत है, उसका कहीं आदि भी नहीं है, उसका कहीं अंत भी नहीं है, पर हम उसको पूरा जान सकते हैं कि नहीं? हम उसको पूरा जान सकते हैं। जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, उसी को भी ज्ञान पूरा जान सकता है। हमारा क्षयोक्षम ज्ञान ने भी उसको तो जान लिया। उसी प्रकार केवली भगवान का ज्ञान है, जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, उसको भी पूरा का पूरा उसने जान लिया। ये ज्ञान का प्रताप है। इसको जितना सोचेंगे ना, उतना हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। फिर अपने को होगा कि ऐसा केवल ज्ञान अपने को चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। तो अखंड लोकव्यापी अरूपी असंख्यात प्रदेशी, ये असंख्यात प्रदेशी कितने? फिर लोकाकाश प्रमाण। असंख्यात तो असंख्यात है, पर लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी धर्मास्तिकाय द्रव्य
श्री जिनेन्द्र द्वारा देखा गया। आज समय पूरा हो गया, इसको कल ज्या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं लो। ये जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नमस्कार महामंत्र आत्म सत्य। शांति शांति शांति। जय चंद्र जय